मनोज जी बड़ी अच्छी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में चलता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की गारंटी चलती है। और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में विकसित गणराज्य अगर देश को बनाना है तो देश में कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसान को छोड़ के आप 2047 में विकसित गणराज्य नहीं बना सकते, पहलवान को छोड़ के 2047 में विकसित गणराज्य नहीं बना सकते, किसी नौजवान को छोड़ के नहीं बना सकते, और पेपर लीक से भी नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि जनता अपने मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं कि संगठन और चुनाव तंत्र फेल होते हैं और जनता सीधे अपने मुद्दों की बात कर रही है। दूसरी बड़ी बात, जो तमाम और चीजें आ रही हैं लगातार, के समाजवादी पार्टी ने ये कहा पीडीए, तो मुझे लगता है कि 2024 में जो पीडीए का फार्मूला नहीं चला अकेला, ये समाजवादी पार्टी गलत बात कहती है। आप इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में आए थे और इंडिया गठबंधन ने आपका साथ लेके आप पीडीए की राह पे चले, और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जो है संविधान की पुस्तक को लेके सड़क पे उतरे। निश्चित रूप से जो छोटी जातियां थी, दलित पिछड़ी जातियां थी, वो संविधान और पीडीए के नाम पे एकजुट हुई, और वो ट्रंप कार्ड आपका 2024 में चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते, उस समय देश की सरकार चुनी जाती है और अब प्रदेश की सरकार चुनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो वोट बैंक अब आप संभाल पाए हैं तो आपको फायदा मिलेगा, और अगर आप नहीं संभाल पाए हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा अन्य राजनीतिक दलों को मिलेगा। जी मनोज जी। नहीं, लेकिन लेकिन मुद्दे क्या हैं जो असर करने वाले हैं इस चुनाव में? क्या क्या जो कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, उनका बुलडोजर चलता है, क्या ये सिर्फ जाति विशेष को लेकर है या बाकी पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है क्योंकि अब पीडीए पंडित से जुड़ गया है और पीडीए शॉर्ट फॉर्म हो गया है पंडित का। तो क्या ऐसी स्थिति में वाकई ब्राह्मण समाज नाराज है, पंडित नाराज हैं, जिससे दूसरी विपक्षी पार्टी सोच रही है कि भाई इनको भी साथ में ले लो? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा केंद्र बिंदु रहा है, और ब्राह्मण जहां जहां गया है वो राजनीतिक दल सत्ता में आए। यही कारण है कि चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आज ब्राह्मण की बात करने लगी है। लगातार 5 साल से 10 साल से आप सरकार में थे, तब आपने कभी ब्राह्मण की बात नहीं करी। अगर ब्राह्मण विधायकों ने उत्तर प्रदेश में बैठक की तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको नोटिस भेज दिया। समाजवादी पार्टी बता दे कितने विधायक एमएलसी बना दिए ब्राह्मणों, उन्होंने कितने राज्यसभा सदस्य भेज दिए ब्राह्मण, वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर जा रहा है तो अलग रिजल्ट होंगे, और जनता निश्चित रूप से इस बार अपने मुद्दों पर लड़ने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी चीज पेपर लीक। क्योंकि यही मुद्दा आप जैन जी के नाम पे जंतर मंतर पे देखे, यही मुद्दा आप रांची में देखे, और यही मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजधानी में परसों देखने को मिला दुबग्गा पे, जहां मंत्री जी स्वयं जाना पड़ा, मंत्री जी को, समाज कल्याण विभाग चलाता है उस स्कूल को, छात्र सड़क पे आ गए थे और आपने उनकी बात सुनी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या कार्रवाई हुई ये समय बताएगा। जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जातियों पर भी जा सकता है, स्थानीय मुद्दों पर भी जा सकता है, वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेता बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगे? निश्चित रूप से सनातन की जो बात हो रही है लगातार, राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है लगातार, और हिंदू मुसलमान की जो बात हो रही है लगातार, उस पर मुझे लगता है कि जनता नहीं जाने वाली, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है। तमाम चीजों को देख के लगातार झूठे वादे जो आप मैन्युफैक्चरो में बताते उसमें कुछ चीजें नहीं उतर के आती। आप उत्तर प्रदेश में एक चीज बता दीजिए, एक योजना देश की बता दीजिए, भारत सरकार की बता दीजिए जो सामने आई हो, जिसको नई योजना कहा जाए, जो आपके द्वारा लाई गई हो। उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग बता दीजिए ऐसी जो आपने बनाई हो, तमाम पिछली सरकारों में होता रहा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि जो माफिया राज था, गुंडा राज था, वो सरकार ने खत्म किया, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जनता एक चीज, अगर आप कानून व्यवस्था ठीक कर देते, उससे पूरे प्रदेश के विकास को नहीं तोड़ा जा सकता। जी मनोज जी। बड़ा गंभीर बात यहां पर नीरज महेरे साहब ने कर दी है। कौशल कांत जी, अगर वाकई चुनाव जातियों में चला गया, क्योंकि विपक्षी पार्टी इसी बात का कोशिश भी कर रही हैं, जिक्र भी कर रही हैं, अगर वाकई चुनाव ये नीचे चला गया, नीचे से मेरा मतलब है कि अगर ये चुनाव जातियों पर चला गया, अगर ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर चला गया, फिर तो मुझे लगता है, और जिसका जेनजी और जैन अल्फा तो क्रांति कर दे रहा है, अगर वाकई ऐसा हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता मनोज जी। मुझे लगता है कि देश की राजनीति बेहतर होगी,
प्रदेश की राजनीति बेहतर होगी और प्रदेश का विकास होगा, मुझे तो ये लगता है।